आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। कोकापेट की 50 एकड़ सरकारी अराजी की फरोख्त से हुकूमत को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तेलंगाना कांग्रेस अराजियात के हराज को मनसूख करने का मुतालबा करती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने हामियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कीमती सरकारी अराजियात माई होम रामेश्वर राव, सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकट रामरेड्डी, महबूबनगर रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और प्रेस्टीज ग्रुप को फरोख्त की गई। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वज़ीर आज़म और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को याददाश्त पेश करते हुए पूरे मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करेगी और अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए अवामी दौलत की हिफाजत करेगी। रेवंत रेड्डी, मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी और सदर रियासी बीजेपी बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो केसीआर के खिलाफ फैसला के लिए मरकज पर दबाव डालें। मदद देते जाओ, हम लोग कैसे कैसे लड़ेंगे। आप तो 10 दिन में कुछ देखा हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ताकत। आने वाले दिनों में हमारा ताकत बढ़ाएंगे, जम के लड़ेंगे और एक धक्का मारेंगे केसीआर को। वो धक्का से तेलंगाना को कुछ फायदा होने वाले है। लैंड बेचने के मामले में कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा नरम होता जा रहा है। आपके पूरा मामला जब भी आप बताएंगे पूरे बातें सामने बेचने के खिलाफ कांग्रेस अब कीमत को लेकर लड़ेंगे, कैसा दिखा है? अभी ये पहले एपिसोड के तहत सिर्फ 50 एकड़ है, इसके बाद और बिकने वाली है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वही भैया, आपको गलत फहमी में है। हम लोग ये रोकने के लिए हम लोग सारा जम के लड़ रहा है, मगर यहाँ पर सरकार ने पूरे पुलिसों को लगा के चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म लड़ने के अलावा भी हम लोग कोर्ट्स में भी लड़ेंगे, क्योंकि ये केसीआर को रोकने के लिए हर तरीके से हम लड़ना है। तो ये पूरा इसके बारे में हम लोग अभी मीटिंग भी है हमारा 4 बजे को स्ट्रैटेजी मीटिंग, उसमें भी हमारा इसके जिगर निकालेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेगा। हम लोग इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल में रिप्रेजेंटेशन करते बोल रहे हैं। हाँ, मैं होम गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका रिप्रेजेंटेशन दूंगा। ये करप्शन के बारे में सीबीआई जांच चलना है। अगर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अगर आदेश नहीं दिए तो हम लोग कोर्ट को जाने वाले। पहले कदम उठाएंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे। वो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये डिमांड करेगा 1000 करोड़ रुपए करीब 50 एकड़ में लूट लिए और बाकी के टेंडरों में भी क्या हो रहा है उसके बारे में भी सीबीआई का जांच चल रहा है। सीबीआई जांच के लिए अगर गृह मंत्री आदेश नहीं दिए तो हम लोग पाम ऑयल और खजूर की काश्त से मुताल्लिक़ वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और तेलंगाना रैतु बंधु समिति के सदर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बराह रास्त टी-सैट प्रोग्राम की मेज़बानी करते हुए तबादला ख्याल किया है। ये प्रोग्राम आज दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़िद किया गया। तेलंगाना में तेल और खजूर की काश्त को बढ़ाने के हुकूमती फ़ैसले के तनाजुर में इक़दाम किए जा रहे हैं। CEO शैलेश रेड्डी ने कहा कि किसानों में शोर बेदार करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर निरंजन रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी के साथ ऑयल पाम के चेयरमैन रामकृष्णा रेड्डी, बागबानी के डायरेक्टर वेंकट रामरेड्डी और मुतअद्दिद साइंसदान खुसूसी बराह रास्त में हिस्सा लिया। शैलेश रेड्डी ने किसानों से इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना फैलाव के पेश नज़र ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा तक़रीबात को सादगी के साथ अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करते हुए मनाई गई थी। ताहम इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए कोरोना पाबंदियों के साथ इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने की आवाम से अपील की। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात बताई हैं। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मीर आलम पहुँचकर इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान, मुकामी कॉरपोरेटर्स, बरखी, बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावतें हो रहे, हर चीज़
ओपन है तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बंद रहती, या ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो और बीजेपी ने मरकजी वज़ारा जल शक्ति की जानिब से दरियाई गोदावरी और कृष्णा पर तामीर करदा प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्रोल में लेने के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा कि वज़ारा जल शक्ति का फैसला तेलंगाना के हक़ में है। इस पर रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बेहतर रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए, न कि जल्दबाजी में बयानबाजी करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के सिलसिले में एलामिया जारी करें और इस सिलसिले में टाल मटोल की पॉलिसी को बर्खास्त करें। GHMC की जानिब से कायम करदा कोरोना वैक्सीन सेंटर्स खासकर एसआर नगर, अमीरपेट, बोराबंडा और दीगर इलाके जात के सेंटर्स पर हफ्ता और इतवार को नो वैक्सीन का बोर्ड आवेजा करने की वजह से कोरोना के पहली खुराक और दूसरी खुराक लेने आने वाले अवामुन्नास को मायूसी हुई। कई अफराद ने बताया कि चूंकि हफ्ता और इतवार को हमारे दफातर को तातिल रहती है, इसलिए आज हम GHMC के मराकज़ पर नो वैक्सीन का बोर्ड देखकर मायूस हो गए हैं। मेडिकल ऑफिसर सुकन्या ने बताया कि 19 जुलाई बरोज़ पीर से कोरोना की पहली और दूसरी खुराक देने का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। किसी नागुज़ीर वजूहात की वजह से आज और कल GHMC के मराकज़ पर वैक्सीन देने का इंतज़ाम नहीं किया गया है। मुख्तलिफ तालीमी तंजीमों की जानिब से खासकर SFI और PDSU और AIDS की जानिब से नामपल्ली टेक्निकल एजुकेशन ऑफिस के पास धरना देते हुए नुमाइश सोसाइटी की जानिब से कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए नुमाइशी सोसाइटी के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। SFI और PDSU कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अचानक नुमाइश सोसाइटी की जानिब से कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद करने के फैसले की वजह से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है और इस कॉलेज से वाबस्ता 39 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मायूसी के आलम में हैं। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि नुमाइश सोसाइटी कॉलेज बंद करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करें। बीजेपी OBC मोर्चा स्टेट सदर आले भास्कर ने कहा कि BC तबक़े के हुकूक़ की अदायगी पर रियासती हुकूमत की जानिब से सर्द मोहरी माने ख़ैज़ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BC की तरक्की के लिए सालाना सिर्फ 50,000 करोड़ रुपये खर्च करना BC तबक़े के हुकूक़ की पामारी के मुतरादिफ है और बीजेपी OBC मोर्चा इसकी सख्त मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि BC तबक़े के हुकूक़ के साथ नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बीजेपी OBC मोर्चा की जानिब से 19 जुलाई से मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने तमाम को इसमें शिरकत करते हुए मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की है। TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज़ मंसूबों पर गज़ट मुताले के बाद ही वो कोई जवाब देंगे। उन्होंने कहा बचावत ट्राइब्यूनल और गज़ट के माबैन पाए जाने वाले इख्तलाफात का जायज़ा लिया जाए। YCP हुकूमत इससे बचने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला रियासत के मफादात के लिए गैर जिम्मेदाराना तरीक़े से काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू ने कहा कि वो रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन हद तक जिद्दोजहद करेंगे। बीजेपी की कौमी सदर DK अरुणा ने कृष्णा गोदावरी नदी के पानी से मुताल्लिक़ बोर्ड हुदूद मुकर्रर करते हुए जारी किए गए गज़ट का खैर मकदम किया है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में पिछले 4 सालों से कृष्णा वाटर के इस्तेमाल में सख्त दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। उन्होंने एक बयान में इल्ज़ाम लगाया कि KCR जो जगन के साथ मिलकर जनूबी तेलंगाना को नज़रअंदाज किया था। DK अरुणा ने कहा कि AP हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तरीके से रायलसीमा एतिपोतला पोतिरेडिपाडो स्कीम के तहत जारी तोसी के कामों को KRMB रोक देगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लिए गए बोर्ड हुदूद का फैसला रियासत के मफाद में है। गुज़िश्ता दौरों से जारी भारी बारिश के नतीजे में रियासत के कई अजला में वाक़ई नदियाँ नहरें ज़ेर आब आ गई हैं। बिलखुसूस शहर हैदराबाद के 2 अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमास सागर की सतह में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इन ज़खायर की आबगीर इलाक़ों में हुई शदीद बारिश के नतीजे में सतह आब बढ़ गई है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब
1784.24 फीट तक पहुंच गई है। तेलंगाना के जिले विकाराबाद के एक तालाब में बड़े पैमाने पर मछलियां मरी हुई पाई गईं। जिले के मैलारम देहात में वाक़ इस तालाब में गुज़िश्ता 3 दिनों से मरी हुई मछलियां देखी जा रही हैं, जो पानी की सतह पर नजर आ रही हैं। मुकामी अफराद ने इन मछलियों को देखकर तशवीश का इजहार किया है। మా యొక్క కొనంగల్ చెరువులోన చేపలు 3 రోజుల నుంచి వరుసగా వేల సంఖ్యలో చేపలన్నీ చనిపోయి మన దరికి వచ్చి తేలుతున్నాయి మొత్తము. అయితే దీని మీద మాకు కొంచెం విషప్రయోగం జరిగిందేమో అని అనుమానం వస్తున్నది. ఈ విషయమై మేము పోలీసు వాళ్ళకు కూడా ఫిర్యాదు చేయదలుచుకున్నాము. దాదాపుగా మేము ఒక 3 లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి చేప పిల్లలు వదలకం జరిగింది. ప్రభుత్వం ద్వారా शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।